कभी कभी कोई इंसान ऊपर से जितना खुश दिखाई देता है ना, अंदर ही अंदर उसके एक गहरा कुआं होता है जो कि तकलीफ़ों से भरा हुआ होता है। हम सभी को बाहरी आवरण तो दिखाई पड़ता है, पर हम किसी के अंदर की तकलीफ को नहीं जान पाते कि वो जिंदगी के साथ किस तरह से जूझ रहा है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अभी घर में कोई भी नहीं उठा था। एकदम सुबह सुबह ही मैं लग गई थी सब्जी और पराठे बनाने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज काम से कहीं बाहर जाना है और वो बाहर का खाना पसंद नहीं करते। इसलिए मैंने सोचा मैं कुछ टिफ़िन बनाकर दे देती हूँ, जब भी उन्हें भूख लगेगी तो कुछ खा लेंगे। यहाँ पर हस्बैंड मेरे जा चुके थे और फिर उसके बाद सारवी भी उठ गई थी, तो मैं उन्हें सुलाने लगी थी क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो, इसलिए मैं रूम में ही लेट गई और मम्मी बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए। सारवी को सुलाने के बाद मैं भी आ गई थी बाहर और फिर मैंने झाड़ू लगाया और यहाँ पर आ गई थी गैस साफ़ करने के लिए। सारवी को जब मैं सुबह सुबह सुलाने गई थी ना, तो मेरी भी जैसे आंख लग गई थी, पर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि उन्हें ट्रेन मिल गई थी और उन्होंने बताया कि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है तो दूध गर्म कर दो, क्योंकि देवर जी गए थे छोड़ने के लिए। वापस आने के बाद उन्हें मैं गर्म दूध दे दूँ। और यहाँ पर मेरा गैस साफ़ करके पूरा नहीं हुआ था, तब तक देवर जी आ भी गए थे। फिलहाल अभी मैं गैस साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं चाय चढ़ाऊँगी। यही होता है ना, जब हम कोई वीडियो शूट करते रहते हैं और कोई दिखता है जिसे ना पता हो तो थोड़ा सा तो अजीब फील होता है। फिलहाल कोई नहीं, इस वीडियो से क्या पता मैं क्या सोच कर ये वीडियो बना रही हूँ, इन लोगों को क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर हो रही है अवसान माता की पूजा की तैयारी। आज हमारे घर में दुर्दुरिया की पूजा है, तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ चल रही हैं। मैं ही थोड़ा लेट हूँ तो मैं भी जा रही हूँ फटाफट से नहाने। और यहाँ पर मैं नहाकर आ गई थी और चली गई थी सूर्य भगवान को जल देने। मुझे लगता है आज 7-8 दिन से मैंने पूजा नहीं की थी। जस्ट ऐसे ही हाथ जोड़ लेती थी मैं भगवान को, क्योंकि सबके आने से क्या होता है ना, घर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मेरे घर में कम से कम घर के ही 100 लोग हो जाते हैं, रिश्तेदार और घर के लोगों को मिलाकर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज़ टाइम पे करना। और सबसे बड़ी बात की सारवी की वजह से भी मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं बस ऐसे हाथ जोड़ लेती थी भगवान जी को जब भी नहाती थी, क्योंकि सुबह नहाना ही नहीं हो पाता था। लाइट भी आजकल सुबह रहती ही नहीं थी और अभी सबका धीरे धीरे जाना हो रहा है, पर अभी लोग हैं घर में। और आज मैं भी थोड़ा सा रेडी हो गई थी, क्योंकि दुर्दुरिया की पूजा है, 16 श्रृंगार तो करने ही होते हैं। और साड़ी भी पहनी थी मैं। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। और यहाँ पर पूजा हो गई थी। सारवी बहुत ज़्यादा परेशान की आज। बस जैसे तैसे पूजा कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने सारवी को सुलाया और फिर मैंने जो लाई लिया था वो भी खाली किया किसी बर्तन में और आ गई थी किचन में। मम्मी ने आटा गूँथ कर रख दिया था और सब्जी भी काट दिया था। उनको स्कूल जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, क्योंकि आज ना लगभग 10:30 बज चुके थे, इसलिए वो थोड़ा जल्दी में थी। मैं भी आने के बाद जस्ट तुरंत चाय चढ़ा दी थी और उसके बाद एक तरफ मैं सब्जी में छौंक लगाने की तैयारी कर रही थी। रात की सब्जी बची हुई थी, तो मम्मी यहाँ पर वही बोल रही थी कि रात वाली सब्जी गर्म कर दो और 2 रोटी सेक दो फटाफट से, मैं खाकर जाऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। और आजकल मम्मी की ड्यूटी पे ना बहुत ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शन हो गए हैं। उनको नोटिस भी आ गया है, पेपर में भी नाम छप गया है, इवन उनका वेतन भी बंद कर दिया गया है। शादी में बिजी होने के कारण वो अपना जो भी काम था वो पूरा नहीं कर पाई थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आज 2-3 दिन हो गया नोटिस आकर और पेपर में भी नाम निकल गया है उनका। एसडीएम ने उन्हें बहुत डांटा भी था एक दिन। उनका जो बीएलओ वाला काम है वो पूरा नहीं हो पाया था। काफ़ी ज़्यादा मम्मी रो भी रही थी, बट मैंने उनको थोड़ा सा समझाया कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, हर किसी के काम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती जाती रहती है। पर वही है ना कि जब हमारे पास कोई और सहारा नहीं होता है ना, तो हमारे पास जो होता है हम उसे खोना नहीं चाहते। मम्मी ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मम्मी की लाइफ समझ लीजिए ना, पूरी तरह से भगवान ने बर्बादी कर दी थी। बस वो अपने 2 बच्चे लेकर जी रही हैं किसी तरह। यही एक नौकरी का सहारा था उनके पास, जिससे उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अभी छोटे वाले भैया तो कुछ करते नहीं हैं, पर दोनों लोग मैं तो चाहती हूँ सेटल्ड हो जाएं। मम्मी ने जितना कुछ झेला है अपनी लाइफ में, वो अभी जो भी उनका जीवन है अपनी लाइफ में खूब सारा घूमें टहलें, खुशी मनाएं। जो चीज़ें भगवान ने ले ली हैं मैं वो तो लाकर उन्हें वापस नहीं दे सकती, पर मैं चाहती हूँ कि वो जो भी छोटी छोटी खुशियाँ ना मैं उनके लिए करूँ। पर क्या ही बताऊँ कि अभी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ उनके लिए। मम्मी ने बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ें देखी हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आज के टाइम में ना जिस एज में लोगों की शादी नहीं होती है, उस एज में उन्होंने अपना हस्बैंड खो दिया था। और 2 बच्चे लेकर बिना हस्बैंड के ससुराल में रहना शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्योंकि एक बच्चे की लाइफ में या तो शादी से पहले उनके पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स हैं तो एक बच्चे की घर में रिस्पेक्ट, मान सम्मान बना रहता है। और आफ्टर मैरिज लड़की की लाइफ में अगर उसका हस्बैंड है तो घर में कितनी इज्जत देनी है वो हस्बैंड से ही लोग डिसाइड करते हैं। मम्मी बताती हैं कि जब वो 11 साल की थी तभी उनकी शादी हो गई थी और 15 साल में उनका गौना आया था और 19 साल जाते जाते उनके दोनों बच्चे हो गए थे और 23 से 24 साल की एज में उनके हस्बैंड की डेथ भी हो गई थी। और जब वो बहुत छोटी थी ना तभी उनके फादर भी लॉस हो गए थे। और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत दुख उठाए हैं। हमें लगता है ना सबसे ज़्यादा परेशान हम हैं,
पर सामने वाला ना शायद क्या क्या झेल रहा है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 15 दिसंबर 2023 को पापा जी को एक्सपायर होके 24 साल कंप्लीट हो जाएंगे। सोचो मम्मी ने अपनी लाइफ में किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज किया होगा, किस तरह से अपने आप को संभाला होगा और आज आकर इस पड़ाव पर वो खड़ी हैं। मैं तो हमेशा उनके दोनों बच्चों से यही कहती हूँ और उम्मीद भी यही करती हूँ कि उन्होंने चाहे जैसे तैसे जितना भी उनसे बन पड़ा आप दोनों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आप दोनों अब अपने पैर पर खड़े हो सको। तो उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे वो जॉब पाई थी और यहाँ तक वो ले आई हैं। अब दोनों लोग खड़े होकर ना उनकी जॉब छुड़ाओ और उन्हें जीवन में ना जो भी खुशियाँ दे सकते हो वो खुशी उन्हें दो, क्योंकि वो ना डिजर्व करती हैं। पापा जी के जाने के बाद उन्होंने आज इस घर में 24 साल बिता दिए और बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा सुना और बहुत कुछ सहकर इस घर में रह गई और अपने सिर्फ बच्चों के बारे में सोचा, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। और आज भी वो अपने बच्चों के ही बारे में सोचती हैं कि मेरे बच्चे कहीं सेटल्ड हो जाएं, कहीं अच्छे से उनका भी रहन सहन हो जाए, लोगों के बराबर हो जाए। पर वही है ना कि कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। मेरे भी आने से उन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी, पर मैं भी क्या ही करूं, क्योंकि जो आज तक वो इस घर में करती आई हैं लोगों के लिए, मेरे भी आने के बाद बस वही चीज़ें जारी रह गई। जो उन्होंने लोगों के लिए किया आज वो सब मैं कर रही हूँ लोगों के लिए। क्योंकि जब हमारा बिगड़ा हुआ होता है ना तो हमारे साथ कोई नहीं देता। हमारे साथ बैठकर सब सिंपैथी दिखा देते हैं पर हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। कभी कभी मेरी उनके साथ बनती भी नहीं है, पर मैं उन्हें फिर समझने की कोशिश करती हूँ कि वो ऐसा क्यों की होंगी। तो फिर बाद में मैं अपने आप को ही समझाती हूँ कि शायद इस रीज़न से वो मेरे साथ ऐसा की होंगी। फिलहाल कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ ना जब भी मैं अपने लाइफ में कभी भी सक्सेस हूँ तो उनके बहुत सारे शौक़ को पूरे करूँ, उन्हें बहुत जगह घुमाऊँ टहलाऊँ, उन्हें छोटी छोटी खुशियों को ना एंजॉय करते हुए देखूँ, जो कि उन्हें कभी नहीं मिली उनके जीवन में। इतना बड़ा घर है हमारा, लेकिन आज पापा जी के ना होने की वजह से इतने बड़े घर में उनके लिए एक कमरा भी नहीं है जो कि उनके नाम का हो। मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि हम सभी मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो सक्सेस हो गए हैं ज़रूर उन्हें किसी न किसी का सपोर्ट रहा होगा। हम लोग ऐसे हैं ना कि हम खुद से ही बन रहे हैं। समय ज़रूर लग रहा है पर एक दिन ज़रूर उभर कर आएंगे। मम्मी ने पहले अकेले ही मेहनत की थी, पर अब हम सभी साथ मिलकर मेहनत करेंगे और कर रहे हैं, खूब मेहनत करेंगे ताकि अपने भविष्य को बदल सकें और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकें। मुझे ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि मैं इतना पॉजिटिव रहती हूँ, इतनी अच्छी बातें कर लेती हूँ। देखो, किसी को ना अच्छी बातें करना और इतना पॉजिटिव रहना आता नहीं है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, पर वही है ना, जो झेला रहता है वो दूसरों की चीज़ों को समझ पाता है। मैंने भी 6 ही महीने के अंतराल पर एक ही साल के अंदर अपने पेरेंट्स को खो दिया था। तब मेरी बहुत कम एज थी, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। आज मैं जितना पढ़ाई के लिए प्रेशर डालती हूँ ना अपने ऊपर, जितना एफर्ट्स मारती हूँ कि नहीं मैं कहीं सेलेक्ट हो जाऊँ, कुछ करूँ, मैं यहाँ से हट भी सकती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं मम्मी को छोड़कर यहाँ से ना जाऊँ, क्योंकि मम्मी की लाइफ उनके बच्चे ही हैं। मैं ना अपनी लाइफ ही बेहतर नहीं करना चाहती। मैं ये सोचती हूँ ना कि हम सब मिलकर खूब सारी मेहनत करके ना एक जगह कहीं अच्छे से रहने लगे, सब लोग साथ में रहें, दिन भर चाहे जहाँ रहें, कम से कम शाम के टाइम सब लोग साथ बैठकर रोटी खाएं। और अब तो मेरा मन यही करता है ना कि हम तीनों लोग जॉब करें, मम्मी सिर्फ सारवी के साथ खेलें, उठे बैठे और बस खूब खुश रहें, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी टेंशन ना हो। कोशिश कर रहे हैं पर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि किसी का हाथ नहीं है ना हमारे सर पर, बस भगवान अपना हाथ बनाए रखें। एक दिन हम लोग मिलकर जरूर अपना समय बदल देंगे। मैं जब भी इन फ्यूचर यहाँ से हटूंगी ना तो मैं मम्मी को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं उन्हें कभी भी यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। चाहे तो हम लोग अभी भी यहाँ से हट सकते हैं, क्योंकि हम लोग मिलकर 3 जन हो गए हैं। मम्मी शादी के साथ बिजी रहेंगी, कहीं भी जाएंगे किसी भी सिटी में 10-10 हज़ार की भी जॉब करेंगे अगर तीनों जन ना, तो 30 हज़ार आएंगे। 20 हज़ार खर्चा करेंगे तो भी 10 हज़ार बचाएंगे। पर हमारी सोच कुछ और है, हमारे सपने कुछ और है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। क्योंकि हम लोग अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे ना तो हमारी आने वाली पीढ़ी कभी नहीं सुधर सकती, क्योंकि ये वाली पीढ़ी हमारी खुद ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी है। तो बस आज के लिए इतना ही। थोड़े से समय में आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारी बातें कर ली और आज के वीडियो व्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।